ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 16 जुलाई 69 की मुरली को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से एक पॉइंट हमने देखा था और फिर उसके बारे में ही एक्सप्लेन किया था। अब इसी सेम मुरली का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला था ना कि इसमें कई सारे बहुत इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बातें बाबा ने बोली हुई है। तो बाबा क्या मधुबन निवासियों से बात कर रहे थे, ये मुरली उन्हीं से थी। तो अभी आज का पॉइंट देखते हैं। पॉइंट टू बी अंडरलाइन। शिव भगवान वाच, ये मधुबन जहाँ आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है? बाबा पूछते हैं। मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। तो जी मधुबन को क्या टाइटल मिल गया है? शोकेस का। और शोकेस के अंदर कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं जो सबसे बेस्टेस्ट होती हैं, सबसे यूनिक होती हैं और जो आकर्षित करती हैं, जिनकी तरफ सबका अट्रैक्शन जाए, कि देखते ही सबको अच्छा लगे कि ये क्या है, उसके बारे में जानना चाहें। तो ये होते हैं शोकेस। ठीक है, तो इसी को फिर एक्सप्लेनेशन है। बाकी अंडरलाइन करने वाला पॉइंट मैंने बता दिया। तो बाबा ने कहा कि एक बात को याद रखेंगे ना तो शोकेस से शो कर सकेंगे। अब वो क्या बात थी? जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। फिर बाबा ने इसी को आगे एक्सप्लेन ऐसे करते हुए बताया कि हर एक को लगना चाहिए और पता होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है, मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, है ना। क्योंकि देखो अकेले में जब हम होते हैं ना, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपनी एक्ट्स के ऊपर भी, कि कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब एकदम फ्री हैंड होते हैं, जैसे मन किया उठ गए, जैसे मन किया बैठ गए, जो मन आया पहन लिया, घर में ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, समझो या किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हें स्टेज पर बैठना है, तो वहाँ पर हमारी एक एक एक्टिविटी नोटिस होती है। मान लो कि चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, मोबाइल्स हैं, कैमरास है, सब कुछ है चारों तरफ, एकदम लाइमलाइट है। तो वहाँ आपको लगता भी है कि आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत कर सकते हो। एक मतलब बहुत, क्या बताऊँ मैं, जैसे कि जनरल में हम कुछ चीज़ें ऐसी एक्ट नहीं कर देते हैं कि जस्ट एवं कोई भी हैंड का गेस्चर हमने कर दिया, या कैसे भी पैर वैर हिला रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि हम किस तरह से क्या हरकतें करते हैं। तो बड़े कायदे से, बड़े सलीके से चलेंगे, चाहे घर में हम कैसे भी चलते हो, ठीक है। बड़ा मतलब एक एक होता है ना कि थोड़ा सा मैं वर्ड यूज़ कर लेती हूँ कि बिल्कुल पूरी अदाओं के साथ। तो वो चीज़ें कब होती हैं? जब सामने कैमरा है, ठीक है। तो ऐसे में बड़ा सोच समझ के हम सारी एक्ट करते हैं। बड़ा एकदम होता है ना, कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, बड़ा दूसरे वे में समझ सकते हो उसको कि शो ऑफ, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक डिफरेंट हो जाता है। मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो बाबा कहने का मतलब ये है कि जब हम अकेले होते हैं ना, तब हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हम सबके सामने हैं तो हमारी एक्ट्स बड़ी सोच समझ के होती हैं। आगे सुनो। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना। अंडरलाइन। शिव भगवान वाच, जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपके जो भक्त और प्रजा हैं उनमें भरता जाएगा। कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आज की। किसी का कभी ध्यान गया हो या इसके ऊपर किसी ने फोकस किया हो, सुनना कि जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपके जो भक्त और प्रजा है ना उनमें भरता जाएगा। मतलब किया धरा तुम्हारा, करने वाले तुम, और भर किसके अंदर है? तुम्हारी भक्त और तुम्हारी प्रजा के अंदर, तुम्हारे एक एक कदम, ठीक है। और जो तुम्हारे संस्कार है, एक एक सेकंड तुम्हारा उसके अंदर। कैसे? देखो कितनी बड़ी बात बोली कि जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है ना, तो कितना संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वो संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आपको भी इतना ध्यान रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा
और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे, मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी और मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। कितने छोटे रूप में समझते थे हम इस बात को आज तक, ज़रा सोच के देखो। खुद मैं भी, हालांकि अब ये रिवाइज़ होके जिस टाइम मैंने इसको स्टडी किया उस टाइम पर मेरे को टच हुई, इसीलिए मैंने इसको अलग से पॉइंट रखा। और फिर से जब आज मैं सुना रही हूँ ना, मुझे फिर से अलग से टच हुई ये चीज़ कि कितना सिंपल वे में समझते थे ना, हाँ बस जो हम करेंगे वो हमको देखकर दूसरा करेंगे, कितनी सिंपल भाव में। और बाबा ने क्या कह दिया कि तुम्हारे भक्त, तुम्हारी प्रजा, प्रजा भी समझ रहे हो, प्रजा कौन सी है, वो भी तो देवी देवता ही कहलाएंगे, चाहे डिग्री कोई भी हो, कहलाएंगे तो देवी देवता। तुम्हारे पीछे के जो हैं उनके अंदर वही चीज़ें भरेंगी जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर गुण होंगे, जहाँ जहाँ तुम्हारे अंदर एक लैक बचेगा वो सब उनके अंदर होगा, जो जो तुम्हारी खूबियाँ होंगी। यानी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो गई है कि तुम्हारी फिर बाद। और कब तक बोले बाबा ने, द्वापर से कलयुग तक के भक्त, समझ रहे हो, तुम ढीले हो, तुम्हारे भक्त भी ढीले ढाले। हालांकि सोचने में ऐसा लग रहा होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, किसने जाके भक्त देखे हैं ढीले ढाले, कि ठीक है हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब आज हम लोग बैठे हैं कि हमारी कोई पूजा कहीं भी किसी भी कोने में अगर इस दुनिया के कर रहा होगा, वो ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वो, अगर इस वाली सेंस में सोचोगे ना तो बहुत ज़्यादा फीलिंग वाली बात ये लगती नहीं है। लेकिन सच में इसको फील करके देखना कि जो जो एक्ट तुम कर रहे हो, हमारा मतलब एक एक सेकेंड, कि मान लो मैं बोल रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं मुरली पढ़ रही हूँ, फिर मान लो मैं बाबा को याद कर रही हूँ, और उस समय पे मेरी जो स्थिति है, अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, कैसे लोगों के साथ मैं व्यवहार में आ रही हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, ऊंची है, नीची है, मीठी है, कड़वी है, क्या है, सब कुछ। मेरा देखना कैसा है, मेरा चलना कैसा है, मेरे चेहरे से कितनी रूहानियत है, वो सारी चीज़ें मैं बाकी आत्माओं के निमित्त बन रही हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अगर ऐसा ना, एक कहावत नहीं बोलूँगी मैं इसको, ऐसा, हाँ कहावत ही बोल सकते हो, कहा जाता था यह है कि जो द्वापर में राजाएं होते थे ना, या कभी भी समझो कि राजाएं जो होते थे उनके लिए ऐसा बोला जाता था कि उनकी प्रजा जो भी पुण्य करेगी, जो भी पुण्य करेगी तो उसका फल ना राजा को भी मिलता है कुछ परसेंट, और उसकी प्रजा जो भी पाप करेगी उसका कुछ परसेंट उस राजा के खाते में जाता है। सोचो, बिना कुछ किए उस राजा को पाप मिलेगा जो उस बेचारे ने किया ही नहीं। ये बहुत बड़ी बड़ी नूंद है कि हमारी कुछ हरकतों की वजह से अब वो आत्माएं जब कोई भी पाप करेंगी ना, तुम्हारी जो भक्त और प्रजा है, तो बेटा वो आपके भी हिस्से में आने वाला है। कहने का भाव ये, आप समझ के चलना इस चीज़ को, बैठे बिठाए फुर्सत से बिना कुछ किए तुम्हें पाप मिल रहा है, अब क्या करोगे? अब बोलो हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो बस ये इतनी गहरी चीज़ें हैं समझने की, ठीक है। अभी एक और ये पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में इम्पॉर्टेंट, बाबा सबको मतलब ये बता रहे थे कि जैसे मेहमान नवाजी क्या होती है और क्या उसका एक तरह से वैल्यू है। तो ये पॉइंट है, मेहमान नवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा जीवन ही मेहमान हो जाएं। बाबा ने जैसे कोई भी मधुबन जाते हैं, बाबा के घर जाते हैं तो मेहमान नवाजी करते हैं ना उनकी, तो बाबा ने बोला कि ऐसी करें हम किसी की कि वो पूरा जीवन ही मेहमान हो जाए हमारे, कोई एक बार आए तो हमेशा के लिए हमारा हो जाए। और इसी बात को आप लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हो कि आपके जीवन में कोई एक बार आए ना, वो आपका ही होके रह जाए, उसको वो प्राप्तियाँ हो आपसे, वो सुख मिले या दुआएं मिले, ब्लेसिंग्स मिले, उसका जीवन संवर जाए। आपके घर कोई एक बार आए ना, उसका बार बार आने को मन करे, तब लगेगा कि हाँ कोई अचीवमेंट करी है। तो बाबा ने भी यही कहा कि उसको हमेशा के लिए अपना बना दे। और जब बाप दादा साकार में थे ना, वो ये करके दिखाते थे
कि जो भी आता था वो बाबा का ही बन जाता था। तो जी ये मुरली हो गई हमारी कंप्लीट।